प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब नवरात्रि के नवमी तिथि के दिन हम नवरात्रि का समापन करते हैं। वैसे तो देखिए नवरात्रि का समापन होता है 10वीं तिथि के दिन सुबह के समय। पूरी 9 रातों की पूजा जब हो जाती है तब 10वीं तिथि को प्रातः काल हम नवरात्रि का समापन करते हैं। लेकिन आम तौर पर नवमी के दिन हम हवन करते हैं अपनी पूजा की संपूर्णता के लिए, अपने पूजा को शुभ बनाने के लिए। तो नवमी के दिन हवन का विधान क्या है, हवन के नियम क्या हैं? देखिए, नवमी के दिन नवरात्रि की पूर्णता के लिए, ताकि नवरात्रि का पूरा और शुभ फल हमें मिले, इसके लिए हवन भी किया जाता है। कैसे करेंगे? नवमी के दिन पहले पूजा करिए, और बेहतर होगा कि सुबह के समय भी देवी की पूजा करिए, दोपहर के समय भगवान राम की पूजा करिए। इसके बाद आप हवन करेंगे। हवन सामग्री जितनी है उसमें उतनी ही मात्रा में, बराबर मात्रा में जौ और काला तिल मिलाएंगे। इसके बाद कन्या पूजन करेंगे। अब बहुत सारे लोगों के घर पर अष्टमी को कन्या पूजन होता है, वो अष्टमी को करेंगे, और जिनके घर पर नवमी को पूजा होती है वो नवमी को कन्या पूजन करेंगे। कन्या पूजन के बाद संपूर्ण भोजन का दान करेंगे, और दान करने के बाद आपके नवरात्रि का जो अनुष्ठान है वो समाप्त होगा। लेकिन अगर आपने 9 दिन का व्रत रखा है तो ये नहीं कि हवन के बाद आपने व्रत समाप्त कर दिया। व्रत आपका फिर भी चलेगा। व्रत आपका समाप्त होगा 10वीं तिथि को सुबह के समय। पहले पूरी 9 रातें बीत जाएंगी, तब आप अपने व्रत का समापन करिएगा। एक बात और समझिए कि सुबह के समय भी माता सिद्धिदात्री की पूजा होगी, भगवान राम की पूजा होगी, कन्या पूजन होगा। उसके बाद आप हवन करके पूजा को संपूर्ण करेंगे। और रात के समय में भी नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी या माता दुर्गा की पूजा की जाएगी। और अगले दिन सुबह के समय, 10वीं की सुबह के वक्त आप अपने व्रत का समापन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हवन के ऊपर। देवी की कृपा अगर आप चाहते हैं तो हवन करने का सरल तरीका क्या होगा, किस तरीके से सरल तरीके से हवन कर सकते हैं? इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। हवन कुंड में अपने लकड़ी जलाइएगा। हवन कुंड में लकड़ी जलाएं। पहले 5 बार घी की आहुति देंगे। जब लकड़ी जल जाएगी तो पहले 5 बार उसमें घी डालेंगे। इसके बाद 108 बार हवन सामग्री से आहुति देंगे। और जब हवन सामग्री से आहुति देंगे तो आप 2 मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। एक है नवार्ण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। नवार्ण मंत्र से हवन कर सकते हैं। दूसरा गायत्री मंत्र से भी हवन कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तो गायत्री मंत्र से या नवार्ण मंत्र से हवन करिएगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। और जब हवन की समाप्ति हो जाए तो हवन की समाप्ति के बाद देवी की कृपा से प्रार्थना करिएगा कि देवी की जो विशेष कृपा है वो आपको मिले। तो देखिए, ऐसा हो सकता है कि नवरात्रि में आपने 9 दिन पूजा नहीं की हो, 9 दिन कोई उपासना नहीं की हो,
या व्रत आदि नहीं रखा हो, कोई बात नहीं, फिर भी आप नवमी को पूजा जरूर करिएगा, नवमी को हवन जरूर करिएगा। अगर आप नवमी पर पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो संपूर्ण नवरात्रि का शुभ फल तो मिलेगा ही, भगवान राम की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। देखिए, सामान्य जब आप हवन करेंगे तो हवन सामग्री में जौ और काला तिल मिलाएंगे, लेकिन विशेष लाभ के लिए विशेष चीज से भी आप हवन कर सकते हैं। जैसे आर्थिक लाभ के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन के लिए मखाने से और खीर से, मखाने और खीर से हवन करना चाहिए, इससे आर्थिक फायदा होता है। कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो राई से, काली सरसों यानी राई, इससे हवन करिएगा। संतान संबंधी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो माखन मिश्री से हवन करिएगा। ग्रह की शांति चाहते हैं तो काले तिल से हवन करना आपके लिए बेहतर होगा। और सबका कल्याण चाहते हैं, मेरा भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सर्व कल्याण के लिए अगर उपाय करना चाहते हैं तो हवन सामग्री में बराबर मात्रा में जौ मिलाइए, बराबर मात्रा में काला तिल मिलाइए और इन चीज़ों को मिला करके इससे हवन करिए। इससे पूरी दुनिया का, सारे लोगों का कल्याण अवश्य होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।